Hello students, welcome to Geography. This is Geography class. And this video we are going to discuss regarding the natural vegetation and wildlife. Natural vegetation कहने के बाद कुछ बात दिमाग में आ रही होगी, एक ग्रीनरी, शायद पॉटेड प्लांट भी तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी। क्या हम जो पॉटेड प्लांट या हम लोग जो गार्डनिंग किया है, क्या इसको नेचुरल वेजिटेशन में कंसीडर करेंगे? जो डिफिनेशन बताती है इसके हिसाब से वी विल नॉट कंसीडर दिस थिंग इन द नेचुरल वेजिटेशन। नेम सजेस्ट, नाम से एकदम क्लियर, नेचुरल वेजिटेशन व्हिच मींस इट हैज ग्रोन नेचुरली, प्लांट कम्युनिटी व्हिच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्जिन वेजिटेशन। हमारे जो गार्डनिंग है, गार्डनिंग में हम लोग उगाते हैं, डेट कैन नॉट बी कॉल्ड, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, इसलिए नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रोन हो गया विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सब्स। आखिर ये नेचुरल वेजिटेशन है, ग्रो होती है, तो इसको कोई न कोई फैक्टर मस्ट हैव बीन डिटरमाइनिंग इट। The factors which determine the growth of natural vegetation, we can classify broadly it into the two different categories. One is the relief and another one is the climatic. First we go for the relief. Relief में दो parts आ जाएंगे. What are the two parts of the relief that comes under this one? एक करेंगे हम लोग land. लैंड का मतलब इस फाइल से मत ले लेना, लैंड का मतलब टोपोग्राफी, प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स। प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स सपोर्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर देखोगे तो प्लेन्स का अलग हो जाएगा, पहाड़ी इलाका देख के तुमको पता चल जाएगा वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट है। प्लेटी रीजन्स ऑब्वियसली वहाँ सॉइल कम हो जाती है तो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट है। आखिर कैसे? देखिए, लैंड इट इज रिलेटेड टू टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब हो गया प्लेन, प्लेटी और माउंटेन्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टाइल लैंड, मतलब प्लेन पार्ट की बात करते हैं, इसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। द फर्टाइल लैंड्स प्लेन इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन जो प्लेट्यू रीजन है या माउंटेनियस रीजन है, अनइवन अनड्यूलेटेड सरफेस है, वहां क्या होगी? रफ टर्रेन विद द अनड्यूलेटेड सरफेस सपोर्ट ग्रासलैंड एंड द फॉरेस्ट। जो हमारे पास ग्रासलैंड है वो हिली रीजन में या प्लेटी रीजन्स में है, जो फॉरेस्ट है वो भी ज्यादातर हमको हिली रीजन में मिलती है। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, वी फाइंड द ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दैट इज डेंसली फॉरेस्ट कवर्ड, ये हिली रीजन है। तो ये दो हो गया लैंड के अंदर में। क्या क्या हो गया? जब हम बात करेंगे प्लेन्स की तो यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि सॉइल फर्टाइल होती है, रफ ट्राइन हो जाएगा, अनड्यूलेटेड सरफेस हो जाएगा, वो ग्रासलैंड। अब आइए सॉइल होगा तो लैंड का जो अपर मोस्ट पार्ट होती थी विच इज द फर्टाइल विच सपोर्ट द एग्रीकल्चर, वो क्या कैसे अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस? वी नोट वेरी वेल that the different types of soil support different types of vegetation. अलग अलग सॉइल अलग अलग तरह के वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम डेल्टिक रीजन में चल जाए, जहाँ पर ओशियन वाटर, सी वाटर आती है, जो सलाइन वाटर होती है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, दैट इज कॉल्ड मार्शी डेल्टिक सॉइल। द मार्शी डेल्टिक वाज मैनग्रोव ट्रीज, मैनग्रोव एंड डेल्टिक वेजिटेशन। मैनग्रोव ट्री हो गया द ट्री दैट ग्रोज वेल इन द सलाइन वाटर। इसका रूट का कंस्ट्रक्शन ऐसा बना होता है कि इट कैन जस्ट टॉलरेट द सलाइन वाटर। हिली स्लोप होगा तो हिली स्लोप में क्या हो जाएगा? इट इज कॉनकेव कॉनिकल ट्रीज हो जाएगी, है ना। एंड टी प्लांटेशन, देखो कि हिली रीजन में टी प्लांटेशन ज्यादा होगी क्योंकि टी प्लांटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका ज्यादा रेनफॉल चाहिए बट वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेंट इन इट्स रूट। इट इज पॉसिबल इन हिली रीजन्स, तो टी हो जाएगा, सपोर्ट करता है। ब्लैक सॉइल, इट इज वेरी फेमस। ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर कैन। एलिवेट सॉइल हमारे पास हो जाएगा। वी हैव द नॉर्दर्न प्लेन दैट इज rich in the alluvial soils, it support the production of the cereals. In the same way, we have the red and yellow soils, that support the cultivation of cashew nut.
अब देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, हाउ द क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। रिलीफ में दो चीज देखा था हमने, एक लैंड, दूसरा सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे पहले आ जाएगा तुमको टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। You might have read regarding the heat zone of the earth. Heat zone में देखो होगे कि as we move from equator to pole, temperature decreases. It means it also affect the growth of natural vegetation. At the same time, in troposphere, as we move up above the sea level, temperature further decreases. It means it also affect the growth of natural vegetation. दोनों चीज, latitude as well as altitude, दोनों में अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इट वुड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हाउ डज इट? टेम्परेचर में देख लेंगे ट्रॉपिकल रीजन, किस रीजन को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। इफ वी सी ऑन द मैप ऑफ ग्लोब 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो जनरली हम लोग कंसीडर करते थे टोरिड जोन। टोरिड जोन है, इसका मतलब टेम्परेचर इसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब एवरेज टेम्परेचर इज मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर एवरेज 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होती है। सॉइल यहाँ पर मिलता है दो तरह का सॉइल, एक अल्टीसोस एंड अल्फीसोस। अल्टीसोस हो गया रेड क्ले सॉइल्स विदाउट न्यू सॉइल गेटिंग एडेड। न्यू सॉइल नहीं बन पाती क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, और ज़्यादा बारिश होने से उसमें वॉशिंग अभी ज़्यादा हो जाएगी, बैक्टीरिया का ग्रो कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर न्यू सॉइल का एडिशन कम होती है। एंड अल्फी सॉइल्स कहा है कि ये एल्युमिनियम और फेरस का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ ज़्यादा मिल जाती है, और ज़्यादा मिलने के कारण इट सपोर्ट करता है ग्रोइंग ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप्स को। इस रीजन में फूड क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स होगी। देन वी हैव द सब ट्रॉपिकल रीजन, उससे थोड़ा सा और बढ़ेंगे टुवर्ड्स द पोल, मतलब कि 23 डिग्री एंड 35 डिग्री के बीच का रीजन है, दो बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में, सदर्न एज वेल एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एवरेज टेम्परेचर इज बिटवीन 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस। 17 मतलब कि ये क्लियर हो गया कि जैसे से हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है, ये 70 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा टेम्परेचर। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन अफेक्ट करेगा, इट मींस हाइट ऑफ द ट्री कम हो जाएगी। टाइप ऑफ सॉइल, जनरली सॉइल डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म, एंड यू कैन आइडेंटिफाई इफ द सॉइल इज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन विल ग्रो। ग्रासलैंड ज्यादातर हमको इस रीजन में मिल जाती है। देन वी हैव द temperate regions 40 degree to 60 degree in both the hemisphere, average temperature 7 degree to 17 degree, and alpine region 60 degree and above में चले जाएंगे तो एवरेज टेम्परेचर लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, तो वहाँ ग्रोथ ऑफ जो प्लांट होती है बहुत ही स्टैंड हो जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट ही ग्रो करेगा व्हिच कैन विथस्टैंड विद द सो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। और मॉसेस हाई स्केल में जाएंगे तो मॉसेस हमको लाइकेंस ज़्यादा मिल जाती है। तो ये जैसे देखें कि टेम्परेचर ऑल्सो प्ले वाइटल रोल। वी माइट हैव सीन इन आवर पॉटेड प्लांट्स इटसेल्फ कि जब सर्दी का मौसम चल रहा होगा तो ग्रोथ कम हो जाती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, समर सीजन भी हो, रेनफॉल नहीं टेक प्लेस करता है, एट दैट टाइम ऑल्सो इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसका मतलब नेचुरल वेजिटेशन के लिए या प्लांट को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर, रेनफॉल मींस ह्यूमिडिटी, बारिश, दोनों चीज जरूरी है, सिर्फ एक चीज से नहीं होगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रही है तो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी कम हो जाएगी। देन वी कम टू फोटो पीरियड। सर्दी के मौसम में जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है कम होती है, क्यों कम हो जाती है? तो इसलिए कि फोटो पीरियड बोलते हैं कि पीरियड फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट, सर्दी में जिससे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, ये जो डिफरेंस वो बढ़ती चली जाती है। सर्दी में ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या फिर जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ लगभग मैक्सिमम 10 घंटे का दिन होती है और 14 घंटे की रात हो जाती है।
गर्मी में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। गर्मी में 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात हो, ये एक में कंटिन्यूसली नहीं होता, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ता है, फिर वो घटना शुरू हो जाती है। मतलब कि फोटो पीरियड प्ले वाइटल रोल्स, कि फोटो पीरियड अवेलेबल होगा ओनली दैट केस प्लांट कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होगा तभी प्लांट ग्रो करेगी। इट मीन्स फोटो पीरियड प्ले वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। फोटो पीरियड भी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, प्रेसिपिटेशंस, रेनफॉल, it means the regions who receives more precipitations, more rainfall, it means growth of plant is more। और इक्वेटोरियल रीजन्स में जहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री गोज अप टू द 60 मीटर्स। जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द फीट में कन्वर्ट करिए, देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग के बराबर हो जाएगी ये हाइट कैनोपी बना जाती है, डिफरेंट लेयर्स में बन जाती है। 60 मीटर हो गया, 40 मीटर्स हो गया, नीचे हो जाती है सब। Then we will discussing regarding it when we discussing the different types of forest। जब बात करेंगे तब उसमें बात करेंगे। इसका मतलब कि जो नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सॉइल के अलावा टेम्परेचर प्ले वाइटल रोल, इस रिक्वायर द टेम्परेचर, फोटो पीरियड आल्सो प्ले वाइटल रोल, एंड प्रेसिपिटेशंस। ये ज़्यादातर मोस्ट डेंस फॉरेस्ट, हाई ट्री फॉरेस्ट कहाँ मिल जाती है हमको? इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर के आसपास क्या मिल जाती है हमारे पास? टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज टेम्परेचर, पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर मिलती है। उसके साथ क्या मिलती है हमारे पास? फोटो पीरियड। बात करें इक्वेटर के आसपास का जो फोटो पीरियड होगा लगभग 12 घंटे का हो जाती है दिन। थ्रू आउट द ईयर्स हमारे यहाँ ऐसा नहीं मिलती है, थ्रू आउट द 12 घंटे का मिलता है फोटो पीरियड। दे हैव गॉट द सफिशिएंट फोटो पीरियड। उसके अलावा प्रेसिपिटेशंस, रेगुलरली रेनफॉल टेक प्लेस करता है। इक्वेटर के आसपास के रीजन में डेली बारिश हो जाती है, रेनफॉल टेक प्लेस करता है। इसका मतलब कि वहाँ जो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है हमसे ज़्यादा होती है, हमारी जो रीजन है वहाँ से ज़्यादा हो जाती है। और द हाइट ऑफ द ट्री हमारी इधर के जो नॉर्दर्न इंडिया है उससे बड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उसको सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट जो फैक्टर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन that is available to them। I do hope you might have understood the factors that affect the growth of natural vegetation. Go through this video and try to understand regarding the growth of natural vegetation. In the next video, we will discuss about the types of natural vegetation, different types of forest. Okay, now go through it.